बात हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ T20 में सीरीज का इंतहाई मायूस कुन आगाज किया और पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। इट वाज वेरी बैड। कोई नहीं, हुमा भी हम गए हैं, अभी हमें कंडीशंस पे सेट होने में टाइम लगेगा। वो अपने होम ग्राउंड पे ज़ाहिर है बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कल परसों तो सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हमारे जो लड़के हैं वो BPL वगैरह खेलते रहते हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू द कंडीशंस ओवर देयर। तो ये सारी फिर क्या बातें हो रही थी? कोई नई जगह तो नहीं थी ना उनके लिए? के मेजबान ने हमें 7 विकेटों से बहुत ही आसानी से शिकस्त दे दी है। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। सो हम इसी पे बात करते हैं। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। राशिद भाई, मुझे लग रहा है कि हुमा कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत लिए दिल में बैठी थी। ये जरा रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो यानी नतीजा इसके बरक्स कुछ निकल सकता था हमारे लिए। कंडीशन चेंज थी वहाँ पे, और एक हफ्ते से जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ ढाका में भी काफी बारिशें हुई हैं और कल सुबह तक भी है। और डेफनेस जरूर पिच पे थी और टॉस का हारना भी एक कह सकते हैं कि मुश्किलात वहाँ पे बढ़ गई थी, जहाँ पे टॉस हार गए। लेकिन ये सारी चीजें क्रिकेट का हिस्सा है, पार्ट है। टीम सिलेक्शन में कल मैं सही मानों में बोलूँ, ना हमारी बॉलिंग चली ना बैटिंग चली और ना कप्तान चला। कप्तान को चलाना होता है, और जिस तरह से देखिए पावर हिटिंग की बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करके ये विकेट थ्रो करके आ रहे हैं, ये अपना माइंड यूज नहीं कर रहे कि सिचुएशन और कंडीशन पे क्रिकेट खेली जाती है। हर जगह 200 का टारगेट नहीं होता। जहाँ पे पार स्कोर 130 है तो आप 140 के लिए जाएं तो आपको पावर प्ले अच्छा यूज करना चाहिए। शुरू के 3 ओवर फखर की बदौलत अच्छे गए हमारे, लेकिन 5 आउट हो गए जिसमें आगे जाके 2 रन आउट हुए। तो वहां पे टीम का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पिच ऐसी है यहाँ पे 120 रन करते हैं 130 तो हम आगे जा सकते थे। वो तो आखिर में थोड़े बहुत रन बन गए, वरना 100 भी नहीं बनते। तो माइक हैसन को दोबारा अपनी टीम के साथ बात करनी होगी कि यहाँ पे। जी राशिद भाई, फाइन, जब ओपनर्स जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। 1 डाउन भी चले अटैकिंग में आ गया, लेकिन मिडिल वाले जब आए उनको तो पता था ना कि क्या कंडीशंस हैं, वो तो देख ही रहे थे। दे शुड हैव, मतलब थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, सूरत हाल देखनी चाहिए। नहीं एक वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करती हैं तो फिर आप कह रही हैं कि T20 में भाई, हाँ, हम टीवी पे और कोचिंग में एक ही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमें पावर हिटिंग। हमने फोर्थ टीम बना दी थी, रज़ाक के छक्के लगवा दिए थे। जब आपके माइंड में एक ही चीज है कि हम सिर्फ छक्के मारेंगे या चौके मारेंगे, तो फिर ऐसी पिचेस पे आपका डिफेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है, बट हम ये कंडीशंस को देख के हम क्यों ये बात करते हैं कि जी अच्छा वो हम बात कर रहे हैं तो अब ये नहीं करना चाहिए। Why can't we decide according to the conditions? जहां वो हो सकता है वो सर्टनली करें। वो जिसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट कह रहे हैं, वो अगर पर्पस सर्व कर रही है तो वो करें। लेकिन अगर यहाँ लग रहा है कि हम फंस रहे हैं तो फिर फंस रहे हैं, तो उस हिसाब से हिकमत अमली तब्दील करें। ये कैसे सीखेंगे? वो क्वालिटी बैट्समैन की तरफ से आती है, वो आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए होती है। सारे ओपनर्स हैं, ये उनका माइंडसेट ओपनिंग वाला है। तो वो जहां पे 2 बॉल डॉट खेलेंगे, फिर उसके बाद वो शॉट कोई भी बॉल मिलेगी उसको मारने चले जाएंगे। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पिच की कंडीशन का फर्क कितना होता है। साइम अय्यूब ने फ्लिक किया, माथे अपने बॉल मिली उनको कर दिया। बॉल स्लो आती है यहाँ पे इसलिए कि वो कैरी नहीं करेगी, यही शॉट कदाफी स्टेडियम में बाहर चली जाएगी। ये फर्क होता है ऐसी पिच पे जो बैट पे बॉल आ रही है और एक पे स्लो बॉल आ रही है जहाँ पे रुक के आ रही है, तो वो कैरी नहीं करेगी। तो अपने शॉट को लिमिटेड करना पड़ता है। फखर ने बाद में अपने आप को लिमिट किया, क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन इस वजह से है कि वो वनडे में भी परफॉर्म करता है। बाकी किसी की जगह वनडे में शायद एक प्लेयर है जिसका सलमान अली आगा जिसकी वनडे में जगह बनती है, वरना कोई भी। T20 में जरूरी है कि वो भी प्लेयर साथ खेले जो कि वनडे का भी गुड प्लेयर है, क्योंकि दुनिया को उठा के देखें आप T20 की टीम को, उसमें सारे वो प्लेयर हैं जो वनडे में सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज करता है। हर जगह 200 की पिचेस नहीं मिलती। कितनी दफा पूरे साल या 2 साल में 200 होते हुए देखा है। 170 180 ये टारगेट हमें मिलता है। तो ऐसा लग रहा था ना बिना देखे मार रहे हैं, मतलब बिना देखे मारने वाला सिलसिला, आंखें बंद करके बस। ये भी वही बात होगी कि कभी कभार हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि मारो। एक टर्म लोग यूज करते हैं, आंखें बंद सोफा आगे। अच्छा राशिद भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था, मतलब सारी दुनिया स्पिनर्स लेके आ रही थी, हम फास्ट बॉलर्स पे ही डिपेंड कर रहे थे। व्हाई डोंट वी गेट इट राइट?
राइट, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं, हम लोग दोबारा उसी पे चले जाएंगे कि माइक हसन अभी आए, इससे पहले आतिफ जावेद थे, इससे पहले गैरी कर्स्टन थे, बहुत कुछ आपके सामने हमारे सामने तब्दील होती भी गई। और यहाँ से हम 3 नंबर थे, चले ऊपर से जो भी आ जाए, लड़के तो वही है, आ जाके मतलब वही आगे पीछे हो जाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर चेंज करके देख ले, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब ऊपर से सारा चल रहा होता है। अगर डिसिप्लिन ऊपर से आएगा तो नीचे मैं वही करूंगा। अगर मेरे पास मेरा बॉस ही मुझे कुछ नहीं बोल रहा या करना नहीं चाहता तो वो नहीं हो सकता। एक अहम चीज मैं बताता चलूं कि हमारी रैंकिंग 8 है और हमसे जो नीचे है 10वें नंबर पे बांग्लादेश है, 9वें नंबर पे अफगानिस्तान है, 12वें नंबर पे आयरलैंड है। हम इनसे ही खेलेंगे, हम इनसे खेल के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारी रैंकिंग से भी पीछे की तरफ है। और अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं, ये ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अहम सवाल है जो अभी उस तरह से किया नहीं जा रहा है कि वो तो सारा मामला ही रैंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई ओलंपिक्स में, ये बहुत बड़ा झटका लेगा। आज हमें फील नहीं कर रही, ये रैंकिंग के ऊपर जाएगा। अगर 26 के वर्ल्ड कप के बाद बोलेंगे ये रैंकिंग है और 6 टीम जाएंगी, सिर्फ कॉन्टिनेंट की 6 टीम जाएंगी या एशिया की 2 टीमें चली जाएंगी, तो वहाँ मुश्किल हो सकती है। अमेरिका वहाँ बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि जाहिर है हम अपने आप को और हैं भी बेहतरी कंसीडर करते हैं इनके ओलंपिक्स में। बाय द वे ओलंपिक में क्रिकेट इज कमिंग बैक। अच्छा बताइएगा राज भाई, लेजेंड्स लीग वाले मामले पे आ जाते हैं। ये जो हमारे भारतीय लेजेंड्स हैं उनको हमारे एक लेजेंड से शदीद प्रॉब्लम है, शाहिद आफरीदी से। उन्हें तो वहां जाके याद आया कि शाहिद आफरीदी इज अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, ही इज गोइंग टू बी देयर। एंड व्हाट वाज सो सरप्राइजिंग, दे न्यू द फॉर्मेशन ऑफ द टीम। उनको पता है कौन-कौन खेलने आया हुआ है और इतना भी सीरियसली क्या लेना इसको। देखें, 1 महीने पहले मुझे पता था पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, ठीक है। ये सब प्री प्लान था, क्योंकि जब अगर पहले ही से पता हो जाता तो ये टूर्नामेंट नहीं होता। टूर्नामेंट का कराना जरूरी था। इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ये मुझे इल्म था कराची जब मैं आया था लास्ट मंथ में। तो ये प्राइवेट लीग है, इसमें मैं इतनी फोकियत इस चीज को नहीं देता क्योंकि ना बोर्ड इन्वॉल्व होता है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। ये प्राइवेट है, ये बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है बिहाइंड द सीन जो चल रहे होते हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये पहले से प्लान था कि टूर्नामेंट नहीं। वेरी अनप्रोफेशनल आल्सो, आई एम सॉरी। वहां दुनिया आई हुई है एक मैच देखने, जब पहले से पता था नहीं खेलना तो व्हाई आर यू सेलिंग द टिकट्स। हाइप इतनी बनाई हुई है जब पहले से डिसाइडेड था कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। लोगों के बहुत पैसे लगे हुए हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वजह से है। अब दूसरों को कोई भी देखने नहीं आता। पाकिस्तान इंडिया और आप इंग्लैंड का वैल्यू आपने चूज किया हुआ है। लास्ट टाइम भी आप देखें तो कितनी हाइप बनी थी। पाकिस्तान इंडिया अगर पहले ही से डिसाइड होता कि नहीं खेल रहे तो जाहिर सी बात जो स्पॉन्सर आते हैं, जो सारी चीजें आती हैं वो नहीं आती। अब इनको भी थोड़ी मुश्किलात होंगी, जो भी ऑर्गेनाइजर इंडियन है या पाकिस्तानी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनप्रोफेशनल है। लेकिन प्राइवेट लीग है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक डिस्कस मोर अबाउट इट। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राज भाई, थैंक यू फॉर बीइंग